साहब और अब हमारे मेहमान कसूर से तशरीफ लाए मौलाना राना उस्मान कसूरी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम और मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की ये ख़ूबसूरत महफ़िल जिसमें हम सब जमा हैं, हम सब के मोहतरम हज़रत मौलाना इब्राहीम ख़लील साहिब और उनके साहबज़ादे, उनके साथी, इन हज़रात की पुरखुलूस दावत पे मोहतरम जनाब जनरल सेक्रेटरी बज़्म हसान ज़िला गुजरांवाला कारी आमिर महमूद अशरफी साहब की वसातत से गालिबन आज पहली मरतबा यहाँ मुझे नात पढ़ने का मौका मिल रहा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हज़रत की मैंने बड़ी खुसूसियात सुनी हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक हज़रत को सेहत आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मेरे बाद मुल्क पाकिस्तान के दो नामवर सनाख़ा मौलाना कासिम गुज्जर साहिब और इस महफ़िल के रूह रवा में कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि कम अज़ कम कोई 15 साल से तो इस महफ़िल में आ रहे होंगे। नहीं 35 साल, थोड़ा जगटा थोड़ा सा यार। जनाब मेरे इंतहाई मोहतरम वाइस चेयरमैन बज़्म हसान पाकिस्तान जनाब प्रोफेसर मतियुर रहमान साहिब इंशाअल्लाह मेरे बाद कलाम पेश करेंगे। मौलाना कासिम गुज्जर साहिब गवाह हैं और ग़ालिबन साउंड वाले भाई भी गवाह है कि मेरा गला गिला कर रहा है कई दिनों से। तो और यहाँ पे अभी मुझे बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा तो गुजर गया है। अभी मैंने कारी आमिर साहब को कहा कि आप लगे रहे, मैं थोड़ी देर के लिए नींद अपनी पूरी कर लूँ तो फिर इंशाअल्लाह कलाम पढ़ूँगा। बहरहाल हज़रत ने मुझे ये भी पैगाम मिला कि 40 मिनट है, तो मेरे बड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा मेरा थोड़ा सा वक़्त कम कर दें अगर आपकी मेहरबानी होगी इंशाअल्लाह। बहरहाल जितनी देर देखते हैं चलते हैं इंशाअल्लाह। ये तो आप पर है भाई, अगर आप एक नात सुनना पसंद करेंगे तो मैं एक ही पढ़ूँगा इंशाअल्लाह, और अगर आप हज़रत के कहने पे 40 मिनट पूरे करवाएंगे तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ कि 40 मिनट पे। मैं यहाँ बैठा था, एक साथी बड़ी मोहब्बत से आके मुझे उन्होंने एक कलाम का कहा, तो मैंने उन्हें कहा यार मुझे ज़ुबानी याद नहीं है, तो वो बेचारा पता नहीं कहीं गली से इश्तिहार फाड़ के उसके ऊपर ही लिख के लेके आया पूरा कलाम में। ठीक है, और एक और दो तीन ये फरमाइशें हैं इंशाअल्लाह मैं पूरी करूँगा। आमिर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। आगाज़ करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे मोहतरम प्रोफेसर मतियुर रहमान साहब से मैंने इस महफ़िल की बड़ी तारीफ़ें करता है कि चलो कोई दिन आएगा कि हम भी वहाँ पे हाज़िर होंगे। तो बहरहाल मैंने अभी ज़ौक़ देखा, हमारे मोहतरम जनाब अबू बकर अशरफ साहिब ने भी खूब ज़ोर लगाया, खूब दिल से उन्होंने पढ़ा, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और उनसे पहले कारी आमिर महमूद अशरफी साहब ने भी खूब पढ़ा और आपने भरपूर साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके पढ़ने को आप हज़रात के सुनने को कबूल फरमाए। हमारे मसलक के बहुत बड़े शायर हैं जनाब लियाकत हुसैन फ़ारूकी साहब, उनका लिखा हुआ कलाम 3 या 4 शेर हैं, मैं पेश कर देता हूँ। किस साथी ने फरमाइश की है भाई?
क्या लिखते हैं फारूकी साहब, प्रोफेसर साहिब के उन पर दुरूद हमने, उन पर दुरूद हमने वजीफा बना लिया। माशाल्लाह सल्लल्लाहु उन पर दुरूद हमने वजीफा बना लिया, उन पर दुरूद हमने वजीफा बना लिया। ये काम जिंदगी का सलीका बना लिया, ये काम जिंदगी का सलीका बना लिया। देखो न वो हसन से सुनते हैं नात खुद, देखो न वो हसन से सुनते हैं नात खुद। हमने भी इस अमल को तरीका बना लिया, हमने भी इस अमल को तरीका बना लिया। उन पर दुरूद हमने वजीफा बना लिया। और बात आ गई अकीदे की, जिसका ये अकीदा होगा अपने अकीदे का इजहार करेगा दायां हाथ उठा के। प्रोफेसर साहिब सुनते हैं वो मज़ार में हर एक का दुरूद, सुनते हैं वो मज़ार में हर एक का दुरूद, सुनते हैं वो मज़ार में हर एक का दुरूद। हाथ उठाइएगा। हम अहले हक ने इसको अकीदा बना लिया, हम अहले हक ने इसको अकीदा बना लिया। ये काम जिंदगी का सलीका बना लिया। और एडवांस में कह दें सुभान अल्लाह। सिद्दीक को इमाम बनाया रसूल ने, सिद्दीक को इमाम बनाया रसूल ने, सिद्दीक को इमाम बनाया रसूल ने। हमने अबू बकर को खलीफा बना लिया, हमने अबू बकर को खलीफा बना लिया। और आखिरी शेर आ गया, शेर आखिरी शेर आ गया। सारे यार नबी दे आशिक ने, सारे यार नबी दे ओ आशिक उच्ची बोलो, सारे यार नबी दे, सारे यार नबी दे आशिक ने। ते तू शिकवे जिना दे करदा ना कोई होया ते ना कोई होसी, इन्ना जान निसारा बरगा, इन्ना जान निसारा बरगा। ना इस धरती विच कोई पैदा होया इन्ना चोवा यारा वर्गा। शान सिद्दीक की पुछना है कमला, इको यार हजारा वर्गा, इको यार हजारा वर्गा। हमने अबू बकर को सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। ये रुबाई दोबारा पढ़ो। सिद्दीक को इमाम बनाया रसूल ने, सिद्दीक को इमाम बनाया रसूल ने।
हमने अबू बकर को खलीफा बना लिया, हमने अबू बकर को खलीफा बना लिया। मुझे ये शेर बहुत पसंद है जो अब मैं पढ़ने लगा, क्योंकि मैं अब जिस हस्ती का जिक्र करने लगा हूँ नाम सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा होगा। सिद्दीक हम सफर शबे हिजरत में आपका, मुस्तफ़ा का हम सफर, मुस्तफ़ा का हम सफर, सिद्दीक हम सफर शबे हिजरत में आपका। शेर पूरा हो तो जिस हस्ती का मैं नाम लेने लगा हूँ आपने उनके लिए दोनों हाथ फिजा में बुलंद करके कहना है सुभान अल्लाह। सुनिएगा आमिर महमूद। सिद्दीक हम सफर शबे हिजरत में आपका, सिद्दीक हम सफर शबे हिजरत में आपका। आका ने आयशा को रफीका बना लिया, आका ने आयशा को रफीका बना लिया। उन पर दुरूद हमने वजीफा बना लिया, ये काम जिंदगी का सलीका बना लिया। चले पहले फरमाइशें ये पूरी कर देता हूँ, पता नहीं कितनी मोहब्बत से। आप यकीन मानिए मैं कलाम पढ़ रहा हूँ आजकल, जो वो देखता हूँ बाद वक़्त मिला तो वो पढ़ूँगा, लेकिन जो मुझे कोई नात की फरमाइश करे अल्लाह जानता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं चाहे एक शेर पढ़ूँ उसकी पूरी कर दूँ, पता नहीं किस मोहब्बत से। एक कलाम सैयद अमीन गिलानी शाह साहब ने लिखा और हमने उसको पढ़ने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह वो कलाम पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। उसकी मुझे फरमाइश भी आई है, मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन शर्त यह है कि उस कलाम को आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन हुजूर का सनाखा बनना चाहता है हाथ खड़ा करे ज़रा। सभी चाहते हैं ना, बहुत बड़ी निस्बत है। जो नात खां हैं कल हसन हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के झंडे के नीचे होंगे ये सारे इंशाअल्लाह। तो पहला मिसरा इसका है, अल्फाज ही आएंगे। मुस्तफ़ा आप हैं मुजतबा, मुस्तफ़ा आप हैं मुजतबा, ये सब पढ़िएगा, खूबसूरत माहौल बन जाएगा। मुस्तफ़ा आप हैं मुजतबा आप हैं, मुस्तफ़ा आप हैं मुजतबा आप हैं, मुस्तफ़ा आप हैं मुजतबा आप हैं, मुस्तफ़ा मुजतबा आप हैं। या नबी खातमुल अंबिया आप हैं, मुस्तफ़ा आप हैं मुजतबा आप हैं। आप हैं हादिए कुल खुदा की कसम, आप हैं हादिए कुल खुदा की कसम। खल्क है कारवां रहनुमा आप हैं, मुस्तफ़ा आप हैं मुजतबा आप हैं। अल्लाह के महबूब का तज़किरा मेरे साथ मिलकर इस अंदाज से करें कि आज की रात अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। दुनिया में किसी के महबूब होता है ना, कोई उस्ताद वालिदैन महबूब होते हैं, तो आपके सामने उनकी कोई तारीफ़ करे, आपके उस्ताद की तारीफ़ करे, आपके वालिद साहब यार आपके वालिद साहब बड़े अच्छे हैं, तो आपको उन पर मोहब्बत आएगी, उस पर प्यार आएगा जो आपकी तारीफ़ कर रहा है।
तो अल्लाह कितने खुश होंगे जब अल्लाह के महबूब की हम तारीफ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मिलकर पढ़े, गूंज पढ़नी चाहिए। मुस्तफ़ा आप हैं, मुजतबा आप हैं, मुस्तफ़ा। और शेर, हजरत शेर देखिएगा, इसको कहते हैं। और ये वो स्टेज है, हम कभी भी, मैं तो ख़ास तौर पर कभी मुखालफत किसी की नहीं करता, ना कोई इख्तलाफी बात करता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज वो है कि यहाँ से आपको हर चीज़ खालिस मिलेगी, नात भी खालिस मिलेगी। क्या है नात? प्रोफेसर साहिब अमीन गिलानी साहब लिखते हैं, चश्मे बीना अगर है तो फिर देख लो, चश्मे बीना अगर है तो फिर देख लो, सबसे मिलकर भी सबसे जुदा आप हैं, मुस्तफ़ा आप हैं, मुजतबा आप हैं, मुस्तफ़ा आप हैं, मुजतबा आप हैं। अब न आएगा कोई नबी हश्र तक, ताजदारे खत्म नबूवत। मेरे आका ने क्या फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी। मेरे आका ने फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी। जब ये शेर पूरा हो तो मजमे में से कोई ख़त्म नबूवत का दीवाना खड़ा होकर नारा लगाना है उसने ख़त्म नबूवत के हवाले से। अब न आएगा कोई नबी हश्र तक, अब न आएगा कोई नबी हश्र तक, हश्र तक खल्क के पेशवा आप हैं। अब न आएगा कोई नबी हश्र तक, हश्र तक खल्क के पेशवा आप हैं, मुस्तफ़ा आप हैं, मुजतबा आप हैं। और दुख उठाए क्या क्या खुदा के लिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुख उठाए हैं क्या क्या खुदा के लिए, इस उम्मत की खातिर, हमारी खातिर। हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हर बंदा अपने गिरेबान में झांके। सुनिएगा खूबसूरत शेर, दुख उठाए क्या क्या खुदा के लिए, इसलिए तो हबीबे खुदा आप हैं, मुस्तफ़ा आप हैं, मुजतबा आप हैं, मुस्तफ़ा आप हैं, मुजतबा आप हैं। ए अमी देख कुरान को खोल कर, सुभान अल्लाह। अल्लाह सैयद अमीन गिलानी शाह साहब की कब्र पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। ये कलाम और भी इसके शेर है, लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए आखिरी शेर पढ़ता हूँ। और मैं कहा करता हूँ पूरा कलाम एक तरफ और ये आखिरी शेर एक तरफ। क्या लिखते हैं? सुभान अल्लाह। ए अमी देख कुरान को खोल कर, ए अमी देख कुरान को खोल कर, नुक्ते नुक्ते में जलवानुमा आप हैं, मुस्तफ़ा आप हैं,
मुजतबा आप हैं या नबी खातमुल अंबिया आप हैं मुस्तफ़ा आप हैं मुजतबा आप हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह हज़रत ने आपको बड़ी दुआएं दे मदीना मुनव्वरा की मक्का मुकरमा की हाज़िरी के हवाले से। तो एक कलाम मुझे उसी वक़्त मैंने इस कलाम की तो ख़ुद नीयत कर ली थी कि ये मैं ज़रूर पढ़ूँगा और इसकी फरमाइश भी तकरीबन जहाँ जाता हूँ लोग करते हैं। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। न इतराओ ज़ियादा चाँद तारों अपनी रंगत पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शेर जब पूरा हो इस पर मैं आपसे कहूँगा कि आपने आका की मोहब्बत में दायां हाथ बुलंद करके कहना है सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जितने भी नात ख़ां आए आपको यही कहा कि हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। ये ऐसे नहीं है, याद रखें। हम जो ये बैठे हैं ना, यहाँ हमारी एक एक चीज़ नोट हो रही है और कल क़यामत में पता चलेगा इसका। ये जो आप हाथ उठा रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं ना हाथ उठाएं आका की ख़त्म नबूवत के लिए या आका की मोहब्बत में, ये आपके कल हाथ उठाना ये भी गवाह बनेंगे आपने किसके लिए हाथ उठाए थे। तो मैं खूबसूरत शेर पेश कर रहा हूँ मौलाना कासिम गुज्जर साहिब। न इतराओ ज़ियादा चाँद तारों अपनी रंगत पर। न इतराओ ज़ियादा चाँद तारों अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कभी जो गुंबदे खज़रा। सुभान अल्लाह। आप ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रत ने दुआएं दी हैं, हम भी आपको दुआ देते हैं, आप ज़रूर जाएंगे। आदमी जब पहली दफ़ा जाता है उम्रा करके या हज करके मदीना मुनव्वरा बिल्कुल करीब आ जाए तो सबसे पहले दूर से मस्जिद नबी के मीनार नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग गए होंगे, हज़रत के भी सफ़र हुए होंगे, तो उस वक़्त वो शेर याद आते हैं जब मीनार नज़र आए कि जब मस्जिद नबी के मीनार नज़र आए अल्लाह की रहमत के। और जब गुंबद खज़रा पे नज़र पड़ती है ये मंज़र होता है जो मैं पढ़ने लगा हूँ। तुम्हारे सामने होगा कभी जो गुंबदे खज़रा। तुम्हारे सामने होगा कभी जो गुंबदे खज़रा। नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। नजर जम जाएगी
उस पर आना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अच्छा, मौलाना कासिम गुजर साहब ने इसी कलाम का, ये भी शेर इसके और भी हैं लेकिन मैंने दो ही पढ़े, उन्होंने मुझे लुकमा दिया है एक शेर का, वो मैं पेश कर देता हूँ। यहाँ पे भी हिफ्ज़ का सिलसिला है हजरत, हुफ़ाज़ यहाँ पे भी हैं, क्लासें हैं हिफ्ज़ की यहाँ पे। अच्छा माशाल्लाह। तो हाफ़िज़ कुरान के अज़मत को मैं इस शेर में बयान करने लगा हूँ। अगर तुम जान लो एक हाफ़िज़े कुरान की अज़मत, क्या अज़मत है कुरान, हाफ़िज़ कुरान की। एक हाफ़िज़ कुरान अपने ख़ानदान के 10 ऐसे अफराद को जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी उनको जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाहु अकबर। दूसरा मिसरा मैं पढ़ूंगा, मेरी उससे मुराद नफ़ी नहीं है, लेकिन हाफ़िज़ कुरान की अज़मत बयान करूंगा। क्यों कि मेरे आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान पाक सीखे और, तो जिसको मेरा आका बेहतर कहे उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कोई। आखिरी शेर इस कलाम का, अगर तुम जान लो एक हाफ़िज़े कुरान की अज़मत, अगर तुम जान लो एक हाफ़िज़े कुरान की अज़मत, तो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना भूल जाओगे, तो अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना भूल जाओगे। नाते काफ़ी हो गई हैं, नबी के यारों का जिक्र अब होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जो कहते हैं होना चाहिए हाथ खड़ा करें ज़रा। मैं एक कलाम सुनाता हूँ और इसकी भी मुझे फरमाइश है, किसी साथी ने ये भी फरमाइश की है और इस कलाम को मैं पढ़ भी रहा हूँ और मुझे पसंद भी बहुत है। और हम जो मुसलमान हैं ना, हम तक जो दीन पहुँचा है ये सहाबा की बदौलत है। सहाबा हमारे मोहसिन हैं। मैं भी ज़ियारत कर लेता हूँ। आ जाए आप मेरी तरफ, आ जाए भाई, आ जाए इधर, आ जाए, आपकी मेहरबानी। अब इधर आ जाए। तारीख के ताबिंद सितारों से मिला है, ये अकेला आदमी काफी था हमारे लिए। वैसे नाराज ना होइएगा, मैं बड़ी देर से इनको देख रहा हूँ, जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, पूरी यकसुई, जिसको कहते हैं ना यकसुई के साथ और पूरी मोहब्बत के साथ। अल्लाह करे कि इस एक की वजह से हमारी महफिल कबूल हो जाए। तारीख के ताबिंद सितारों से मिला है। जब शेर पूरा हो तो सहाबा के लिए भी हाथ उठाइएगा। अल्लाह करे कि हमारा हशर सहाबा के साथ हो, और क़यामत में वैसे ही बंदा उसके साथ होगा जिसके साथ मोहब्बत होगी। हमें सहाबा से मोहब्बत है, अहले बैत से भी मोहब्बत है। सहाबा भी हमारे, अहले बैत भी हमारे। हम सहाबा के सहाबा हमारे, हम अहले बैत के अहले बैत। हाथ उठाइएगा जब शेर पूरा हो। तारीख के ताबिंद सितारों से मिला है,
इस्लाम तो सरकार के यारों से मिला है, इस्लाम तो सरकार के यारों से मिला है। राजी है खुदा उनसे तो वो राजी खुदा से। सुभान अल्लाह। सहाबा के बारे में कोई कुछ कहता रहे, उनकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने कुरान में मोहर लगा दी, रज़ी अल्लाहु अन्हुम, राजी है खुदा उनसे तो वो राजी खुदा से। राजी है खुदा उनसे तो वो राजी खुदा से। ये जिक्र तो कुरान के पारों से मिला है, ये जिक्र तो कुरान के पारों से मिला है। इस्लाम तो सरकार के यारों से मिला है। एक रात की नेकी हुई तारों से ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटी सी बात करूंगा ताकि शेर का आपको लुत्फ आए। बैतुल्लाह में जितनी नमाजें अदा हो रही हैं, इन सब का सवाब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद एक मरतबा सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमा रहे हैं कि सारी ज़िंदगी की नेकियां ले लें, सिर्फ गारे सोर की एक रात की नेकियां दे दें। अजीब नहीं यार, एक तरफ सारी ज़िंदगी की नेकियां और एक तरफ सिर्फ एक रात की नेकियां। उसमें क्या ख़ास बात थी? उस रात में क्या ख़ास बात थी? उसमें ख़ास बात थी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। और सबसे पहले मुहाफिज कौन थे ख़त्म नबूवत के? बोले, सारे बोले, कौन थे? सिद्दीकी बैठे हैं, जब शेर पूरा हो उनकी मोहब्बत में हाथ उठा के कहेंगे सुभान अल्लाह। एक रात की नेकी हुई तारों से ज्यादा, एक रात की नेकी हुई तारों से ज्यादा। ये फैज़ अबू बकर को गारों से मिला है, ये फैज़ अबू बकर को गारों से मिला है। इस्लाम तो सरकार के यारों से मिला है। जिस दौर पे नाज़ा है मुसलमान अभी भी, जिस दौर पे नाज़ा है मुसलमान अभी भी, वो दौर तो इस्लाम को चारों से मिला है, वो दौर तो इस्लाम को चारों से मिला है। हाथ उठाएं। इस्लाम तो सरकार के यारों से मिला है, इस्लाम तो सरकार के यारों से मिला है। शहजाद वो शेखैन तो जन्नत में मकी है। सुभान अल्लाह। प्रोफेसर साहब एक कलाम पढ़ा करते थे, आपने भी पढ़ा है, मौलाना ने भी पढ़ा है, मैंने भी उसको पढ़ा है। उसका एक शेर मुझे याद आ गया कि मेरे आका के सब साथी अच्छे हैं मगर उनमें, मेरे आका के सब असहाब अच्छे हैं मगर उनमें, सुलाए हैं जो पहलू में वो दोनों यार अच्छे हैं। आखिरी शेर मेरी आज की इस हाजिरी का। शहजाद वो शेखैन तो जन्नत में मकी है, ये राज मुझे उनके मज़ारों से मिला है, ये राज मुझे उनके मज़ारों से मिला है। इस्लाम तो सरकार के यारों से मिला है। ये थे मौलाना राना उस्मान कसूरी साहब, जो अपने ख़ास अंदाज से अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की बड़ाई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में
हदिया और सहाबा इकराम के तस्करे से हमारे दिलों को तरावट दे रहे थे। अभी फरमा रहे थे कि गुंबद खजरा कैसा है। अल्लाह पाक हर एक को मदीना मुनव्वरा नसीब फरमाए। हमारे उस्मान साहब कल इंशाअल्लाह उम्रे के लिए जा रहे हैं, हाजी मुश्ताक साहब के बेटे। अल्लाह ताला इनकी हाज़िरी कबूल फरमाए, हमें हाज़िरी नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। लेकिन ना वहाँ की हाज़िरी माल से होती है, ना ओहदे से होती है, बुलावे से होती है। जिसका बुलावा हो जाए फिर वो गया। जब मैं पहली मरतबा गया ना सन 88 में, वो टिकट थी सिर्फ 9,000, और मेरे पास है पाकिस्तानी करेंसी खर्च के लिए कितने थे, 1,000 रुपये। तो एक यहाँ पे बाबा यहां से गुजरता था, बूढ़ा बाबा, और गधे के ऊपर कभी ईंटें लेके जाता, कभी ईंटें लेके गुजरता, और कभी मिट्टी लेके गुजरता, और जुहर की नमाज अक्सर यहां पे पढ़ते थे। अनपढ़ बाबा। तो मेरे साथ बड़ी मोहब्बत थी। मैंने एक दिन पूछा, बाबा जी इतनी मोहब्बत मुझसे क्या वजह है? बाबा जी कहने लगे, मेरे पीर के मियार से। हम पीर रहमान नहीं है, मेरा पीर वो कमियार था, रहमानी था, मैं उसे नस्ल का एहतराम करता हूं। अदब अदब है। अच्छा, जब मैं उम्रे के गया, रमजान मुबारक था, मई का महीना, तो शाम का रात का वक्त है, मैं बाबा जी को देखा, वो भी उम्रा कर रहा था सफा मरवा में ना, वो भी सफा मरवा कर रहा। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। तो मैंने अचानक ही मेरी जुबान पे आ गया, बाबा जी तुसी किस तरह आए? बाबा जी तुसी किस तरह आए? बाबा ने फौरन मुझे कह दिया, बाबा जी तुसी किस तरह आए? अल्लाह। मैंने भी गैर इरादी तौर पे कह दिया कि बाबा जी तुसी किस तरह आए? तो बाबा कहने लगा हाफिज जी दसो तुसी किस तरह? मैं क्या, मैंने तो जी हाफिज अपना सूफी अहमद दीन साहब है जी। बोलना कह रहे ना कि बाबा जी ने कहा कि तुसी किस तरह है, उन्होंने कहा तुसी किस तरह है। तो मुझे एक शेर याद आ गया और रहा नहीं गया। हमारे बुजुर्ग गुजरे हजरत सैयद नफीस हुसैनी शाह साहब, उनका एक शेर है, बिल्कुल यहाँ पे आगे, इसलिए उठ के आगे। क्या लिखते हैं वो, ये आपके लिए और वो जिन्होंने आपके साथ मुकालमा किए है उसके लिए। क्या लिखते हैं हजरत सैयद नफीस शाह साहब? बारगाहे सैयदे कौनैन में आकर नफीस सोचता हूँ कैसे आया, मैं तो इस काबिल न था। सोचता हूँ कैसे आया, मैं तो इस काबिल न था। अल्लाह अकबर। तो भाई देखा जी। अच्छा से था वो, यही था। तो मैंने तेरी रहमत तेरी शफकत से हुआ मुझको नसीब, गुंबदे खजरा का साया, मैं तो इस काबिल न था। गुंबदे खजरा का साया, मैं तो इस काबिल न था। माशाल्लाह माशाल्लाह, इश्क से भरे हुए